डाल के छोड़े थे, कुछ हेडिंग डाल के छोड़े थे क्या? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑब्लिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो इसको, है ना। ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन एक ही मतलब है ना। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सम होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भैया आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाँ एम जी एच होती है पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल, लेकिन ये होती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कब लगती है, जब कोई बॉडी एच हाइट से फ्रीली फॉल कर रही हो तब लगती है। हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं फॉल ऑल कर रहा है क्या, नहीं। ग्रेविटी के अंदर है क्या फिलहाल, नहीं, ग्रेविटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। तो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना। और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई भैया, आर। इस पे अंदर की ओर क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो बाहर की ओर एक क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है भैया, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है क्या, नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो यहां लगेगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ये होता है माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। कौन सा होता है, माइनस के Q1 Q2 बाय आर। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं अपन लोग पहले अलग से, माइनस के Q1 Q2 बाय आर। तो क्या हो जाएगी बोलो, माइनस के Q1 पहली बॉडी पे चार्ज, पहली बॉडी न्यूक्लियस हो गया, उस पे चार्ज कितना हो गया बोलो, जेड। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया, ई अपॉन आर। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, समझ में आया यहां तक के, पक्का। अच्छा, अब यहां से हम लोग जानते हैं कि इसको ऐसा कर लेंगे, नहीं, यहां से हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर अंदर वाला ज्यादा होता तो अंदर आ जाता, बाहर वाला ज्यादा होता बाहर चला जाता। तो यहां से हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे वाली उसमें जाओ, पीछे वाले एप्लीकेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाद में लिख लेना लक्ष्य, पहले बोर्ड पे देख बेटा, बाद में पढ़ाई करते समय लिखना नहीं, लिखना बाद में, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है देखो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मिला आप लोगों को, पिछली क्लास में लिखाया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वहीं से देखो, एम वी स्क्वायर बाय आर। के Q1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, जेड ई। Q2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये वाले आर से मेरा ये वाला आर कट जाएगा, पक्का, ठीक। अब मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं फिर वापस कर लेंगे। मेरे पास क्या बच जाएगा बोलो, के जेड ई स्क्वायर बच गया अपॉन आर इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ इंटू के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। समझ में आ गया। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या थी भैया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, ये अब भी निकालें। पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये प्लस और माइनस सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस, और फिर निकाल लोगे। चलो, तो वहां से पहले नोट करना शुरू करो, इधर से पीछे से ये वाला,
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पिछली क्लास में आई थी तू? हाँ, तो उसके बाद से ही है ये। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। हो गया, लिख लिया यहां तक के? उधर का हटा दूं? ये इसको ऐड भी करना है ना, ऐड करके वैल्यू निकालनी। एसी को क्या बंद करवाओ तुम लोग हैं? तुम लोग बोले बंद करने। इधर ले आऊं मैं? लिख ली थी? हाँ, तो यहां क्या हो जाएगा भैया? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? बोलो। के जेड ई स्क्वायर बाय आर कॉमन निकल जाएगा। पहले वाले टर्म में क्या बचेगा आपका? हाफ माइनस 1। बोलो भैया, हाफ माइनस 1 क्या आ जाएगा? -1/2 आ गया। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक, तो अभी अपने पास 3 फॉर्मूला आ गया बेटा। सबसे पहला आया पोटेंशियल एनर्जी का माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। फिर काइनेटिक एनर्जी का आया के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। फिर टोटल एनर्जी का आया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। आ गया भैया। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, आप तीनों फॉर्मूले में क्या चीज कॉमन है बताओ? के जेड ई स्क्वायर हट लिख लिए थे वहां तक के? हो गया सबका? यहां पे आ जाऊं मैं? हाँ, तो क्या कॉमन है बोलो तीनों फॉर्मूले में? के जेड ई स्क्वायर बाय आर। क्या डिफरेंट है? तो डिफरेंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में एक ठोक माइनस लगा हुआ है नहीं, काइनेटिक एनर्जी में एक ठोक 2 लगा हुआ है ना, और टोटल एनर्जी में क्या लगा है? माइनस और 2 दोनों लगा हुआ है। ठीक है, कॉमन क्या चीज है यहां पे? के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक, ये कॉमन है, याद रखना है ना। एक मिनट, ये जरूरी फोन है। हाँ मनु भैया। हाँ, मॉनिटर में प्रॉब्लम है। तो अपने पास कोई दूसरा मॉनिटर पड़ा है क्या? तो सुनो ना, आप उनसे कंप्यूटर तो ले आओ, सीपीयू। नहीं, जो सीपीयू, हाँ अपन सीपीयू भी ले गए थे ना। हाँ, तो सीपीयू वापस ले जाओ, सीपीयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो सीपीयू ले आओ, मॉनिटर अपन दूसरा कोई लगा लेंगे, अपने पास पड़ा होगा तो। हाँ, और उनको बोल दो, उसको ठीक करके दे देंगे, है नहीं? ठीक है। बाप रे, कंप्यूटरों से परेशान हो गया हूं मैं। हाँ चल, तो क्या चीज कॉमन है भैया सब में? के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब काइनेटिक एनर्जी, अच्छा अंतर क्या क्या चीज का है? या तो ऊपर एक माइनस लगा है, या नीचे 2 लगा है, या दोनों लगा है नहीं? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती? काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हो क्या होती? हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें कोई माइनस साइन लगा है क्या कहीं पे? नहीं। हाफ नेगेटिव होता है क्या? नहीं। किसी का मास नेगेटिव हो सकता है क्या? कोई दुबला पतला हो, बहुत दुबला पतला हो जैसे, तो भी इसका प्लस में ही है ना मास, कि माइनस में चल रहा है? प्लस में ही है मास, प्लस में ही होता है, माइनस में होता है क्या? नहीं। अच्छा, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये माइनस हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती, लेकिन -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +4। वेलोसिटी तो माइनस हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर प्लस में होगी तो भी पॉजिटिव में आएगा, माइनस में होगी तो भी पॉजिटिव में आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो नेगेटिव हो सके, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम लोग 2 चीजें लगा रहे हैं यहाँ पे, एक माइनस लगा रहे हैं ऊपर, और एक नीचे क्या लगा रहे हैं? 2। काइनेटिक एनर्जी में उधर देखना नहीं है आपको, बोल दिया तो देख लियो। काइनेटिक एनर्जी में के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ऊपर माइनस लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में क्या लगाएंगे? नीचे 2।
पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्या लगाएंगे, ऊपर माइनस, और टोटल एनर्जी, टोटल में क्या लगाएंगे, माइनस भी लगा देंगे और 2 भी, टोटल है। समझ में आ गया? अब बताओ क्या चीज कॉमन है यहाँ तीनों में, kz² बाय r। काइनेटिक एनर्जी माइनस नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी में क्या लगेगा, नीचे में 2, और पोटेंशियल एनर्जी में ऊपर में माइनस, और टोटल एनर्जी में माइनस और 2 दोनों। समझ में आ गया? अब बिना देखे, ये आपको देखना वेखना नहीं है, खुद से सोच के, हट जा, खुद से सोच के आपको, ये नहीं मिटूंगा कह रहा है, खुद से सोच के, पहले मैं इसको हटा दूं, नहीं ये इसी में जम गया है, हट जाना बे। 20 पेज खोल लिया मैं, ये देखो हट ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सी भूतनी की साया है, तो ऐसे मिटूंगा कह रहा है, हट जाता है ऐसे ही। आओ, तो अब आप मेरे को क्या करके दोगे, आप मेरे को काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, इन सब का रेशियो निकाल के दोगे बिना देखे। ठीक है? क्या कॉमन है सब में, kz² बाय r, पूरा फॉर्मूला लिखोगे, है ना? चलो करो, सॉल्व करो। हेलो जानकी, सुनना, वो ना अपने मॉनिटर में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं है, तो ना अपने पास वो जो सामने टीवी पड़ा है ना, बड़ा वाला दीवार में लगा है जो ऊपर, उसमें से एक केबल निकल के आया होगा, तो वो लगा, तो और कोई मॉनिटर नहीं पड़ा अपने पास, मॉनिटर एक ही बचा है ना, और अपन वो जो, हाँ हाँ, तो उसमें से जो बड़ा वाला ऊपर वाला है ना, उसका वायर आ जाएगा क्या नीचे तक के, वायर ढूंढने की कोशिश करना, उस पे हाँ क्राउन वाला, उस पे लगा के प्रिंटर विंटर करते जुगाड़ हो जाए तो प्रिंट भर कर ले पेपर अभी अभी के लिए। मोनू भी आ गए, मोनू भी आएंगे ना, तो उनके साथ मिल के बोलना ये वायर इससे जोड़ना है, कोशिश करना बन जाएगा, ठीक है? और नहीं बनेगा अगर ना, तो एकता काम कर देना कि मॉनिटर प्रिंटर को उठा के ऊपर रख देना, मैं यहाँ से लैपटॉप लेते आऊँगा, रात के प्रिंट कर लूँगा, ठीक? हाँ ठीक है, मगर एक पेपर बचा है ना बनाना, तो अब वो फिर, हाँ फिर वो उसकी लैपटॉप से बनाएंगे और क्या करेंगे, है नहीं? नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा, अभी टाइम नहीं इतना, ठीक, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम अगर वो तो देख ले, चालू हो जाता है तो उससे करके देख ले, ठीक है? उससे जोड़ के जुगाड़ लगा, ठीक? आ जाओ भैया, अब क्या हो गया, यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, kz² r और r, ऊपर क्या बचेगा 1/2, नीचे क्या बचेगा -1, कितना आ जाएगा -1/2, मतलब अपन लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ सर, एक बार कॉल कर लो ना, हाँ, -2 टाइम्स ऑफ क्या के बोल सकते हैं अपन, ठीक? अच्छा, ये वाले में काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kz² बाय r, माइनस लगाऊं या 2 लगाऊं, बोलो यार 2, और टोटल एनर्जी में क्या लगेगा 2 और माइनस दोनों, ऊपर से kz² बाय r, kz² बाय मतलब r और 2 सब कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा -1, तो यहां से आ गया अपना काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या भैया -1, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। समझ आ गया? ठीक, जो भी रिलेशन निकलेगा। पोटेंशियल एनर्जी kz² बाय r, माइनस लगाऊं इसमें 2 लगाऊं, माइनस है ना, 2 किस में लगता है उसमें, टोटल एनर्जी में क्या लगेगा माइनस भी लगेगा और 2 भी लगेगा, माइनस से माइनस कट गया, kz² से kz² कट गया, ऊपर क्या बच गया आपका 1, और नीचे क्या बच गया आपका
1/2, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या, टोटल एनर्जी। समझ आ गया पक्का? ठीक। नेक्स्ट वापस आ जाते हैं अपन जो काम कर रहे थे पेज नंबर 15 में। आइए, टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकाले थे अपन, बोलो क्या था? टोटल एनर्जी में क्या कॉमन था, के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा। अब तुम बोलोगे बार बार वही बात बोलता है, इतनी बार बोलने के बावजूद भी भूल जाते हो, इसलिए तुम भी बोलो तो याद होगा, याद करना जरूरी। आर का क्या फॉर्मूला था पिछली क्लास में? हाँ हाँ हाँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। याद आया? इसको उठा करके यहां पुट कर लेंगे, तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा बोलो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन कहां चला जाएगा, ऊपर, इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचेगा बोलो, -2 आगे ले आए हम, के इंटू के स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर, ई की पावर 2, ई की पावर 2, ई की पावर 4, और क्या बच गया, पाई, यहाँ पाई स्क्वायर यहां डाल दे रहा हूं, हाँ, और एम भी बच गया क्या, फिर से कर लेते हैं, -2 पाई स्क्वायर एम, ठीक, के इंटू के स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ई की पावर 4, अपॉन नीचे क्या बच गया आपका, एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी फॉर्मूला है जिसको आप याद नहीं कर पाओगे, पेपर में आएगा तो क्या करेंगे, पेपर में आएगा तो हमें यह पता है टोटल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये हम याद कर लिए। आर का क्या फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। इसको उठा के पुट करके सॉल्व कर देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, या फिर ये याद करना ज्यादा मुश्किल है ये करने से, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज क्या क्या है, इसके अंदर पाई तो पता है, एम क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वैल्यू है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। के क्या है, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁻⁹। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये मेरे को कहा मिलेगा, सवाल में। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या वैल्यू थी बोलो, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मत लिखो, देखो, याद करने की कोशिश करो, फिर लिखोगे तो दोबारा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, याद होगा, याद करना है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, रटने वाला सब्जेक्ट है। आओ, एन क्या है बोलो, नंबर ऑफ शेल। बेटा आप एक बार बोल रहे हो, एक बार देख रहे हो, एक बार लिख रहे हो, 3 तरीके से याद हो रहा है। नंबर ऑफ शेल कहां मिलेगा अपने को, क्वेश्चन में। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पुट कर सकते, तो आओ एनर्जी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, -2 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 9.1 10⁻⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर। ये 12th में काम आएगा आपको बहुत। जेड स्क्वायर और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या, एन स्क्वायर इंटू 6.626 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर। समझ आ गया पक्का? अब यहां से देखो आप, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारी चीजें सॉल्व की जा सकती है, कर लोगे है? नहीं, छोड़ो मैं कर दे रहा हूं। तो यहां से एनर्जी की वैल्यू आती -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है, एक एटम के लिए निकाला, इतने जूल में आया। समझ में आ गया पक्का? ठीक, यहां से यहां तक नोट करो,
फिर आगे बढ़ेंगे। तुम लोग इतने बारिश में भी आ गए हैं? तुम्हारी तरफ नहीं होता बारिश? अच्छा, फिजिक्स वाले सर के पास थे। फिजिक्स की क्लास अब शाम की होने लगी क्या? अच्छा, इसी समय अपनी क्लास के पहले होती है। कितने बजे से? 4 से 5:30। आलोक सर छाता दिए? अच्छा, पैदल पैदल आ गए। तुम्हारी मैथ्स की, तुम्हारी फिजिक्स की क्लास ही होती है? तुम्हारा ऑटो वाला यहीं खड़ा रहता है? वो चला जाता है? कहाँ जाता है वो? यहीं लोकल घूमता रहता हो? कोई सवारी मिल गया तो बैठ के घुमा दिए। हेलो, हाँ सर, मिले सर? मेरे को दे दो बोले? ठीक है, वापस आ जाओ सर। ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आएगा ना? पढ़ा तो दिया हूँ क्या? अप टू का क्या मतलब? हाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक हो गया ना, तो वो आएगा, वहां तक है। बिफोर थोड़ी नहीं लिखा है। पूरा आएगा फोटो इलेक्ट्रिक तक। कराएंगे धीरे धीरे, शुरू करेंगे धीरे से। सिंगापुर भी तू ही गया था ना घूमने? तेरे को वीडियो की व्यवस्था कराए थे तो वीडियो भी नहीं देखा। 2 ठो देख के आ गया पूरे 2 महीने में, है ना? मैं तो टेस्ट लूंगा ना, कराऊंगा धीरे से, 1-2 जन और हो जाए, फिर बैकअप, फिर वही काम, फिर वापस कराने में कितने बार कराएगा आदमी, है ना? है सिंगापुर में कैसे हो पाएगी? मैं भी रहूं तो नहीं हो पाया मेरे से। लेकिन वहां पहुंचने के लिए क्लास करना पड़ेगा, मजबूरी, नहीं तो जाएगा कैसे? मामा तो 2-4 महीने खिला देंगे, जिंदगी भर नहीं खिलाएंगे ना। हाँ, हो गया भैया, लिख लिए? चलो, अब ये जो एनर्जी आई है अपनी, ये काय में आई है आपकी? ये आई है जूल पर एटम। अच्छा, एक ठो एटम। अच्छा, दूसरी चीज, ये वैल्यू कैसी दिख रही? 10⁻⁻18, मतलब 0.1718, बहुत कम है। अब है तो है कम है, लेकिन यूनिट अगर मैं ढंग का ले लूं, अगर मेरे पास में सोना है, ऐसे मैं आलू खरीदने जाता हूं तो आलू मैं किलोग्राम से खरीद के लाता हूं कि भैया 5 किलो आलू दे देना करके। सोना खरीदने जाते हैं तो किलोग्राम से खरीद के लाते हैं कि 5 किलो सोना दे दे करके? नहीं, बिक जाएंगे। हर अलग अलग चीजों का अलग अलग यूनिट होता है। जैसे आप चावल खरीदने जाते हो कभी, तो आप पे घर वाले देखना 2 किलो 5 किलो चावल खरीद के नहीं लाते किसी के घर वाले, वो सीधा बोलते हैं 2 बोरी चावल देते, ताकि कन्वीनियंट रहे। अब 2 किलो चावल लेके जाएंगे, फिर दूसरे दिन फिर चावल चाहिए, रोज लगने वाली चीज है, तो फिर वो कैसे आती? बोरी से आती, क्विंटल से आती घर में सीधा, है ना? तो बड़ी बड़े उसमें लेते हैं। सोना चांदी ग्राम में लेते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं। डायमंड कैरेट में लेते हैं, है ना? हर चीज का यूनिट अलग अलग होना चाहिए। बहुत बड़ा यूनिट है ये, इतनी छोटी वैल्यू आ रही, यूनिट बहुत बड़ा होगा। कैरेट कैरेट ग्राम में कन्वर्जन मेरे को नहीं पता, मैं सोना नहीं बेचता, अपने काम नहीं आता, मैं केवल बताने की बात कर रहा था, है ना? मगर पता चल जाए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना? खैर, मेरे कहने के मतलब है कि ये यूनिट बहुत बड़ा हो गया जूल, वैल्यू बहुत छोटी आ जा रही। तो अब मैं क्या करूं? मैं उसको सोना वाले के पास गया, बोल रहा हूं एक काम कर, तू मेरे को 10⁻⁻4 क्विंटल सोना दे दे। अच्छा लगेगा क्या बोलने? नहीं, तो बड़ा यूनिट हो गया, तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? अपने यूनिट को छोटा करना पड़ेगा। भले ऐसा यूनिट है, मैं छोटा यूनिट लूंगा। एक छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस नंबर को अगर मैं इधर कर दूं तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
बराबर क्या आ जाएगा 1 जूल आ जाएगा। अब एनर्जी क्या फॉर्मूला आया, एनर्जी फॉर्मूला आया -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। जूल पर एटम, इस जूल की जगह मैं इसको घुसा दूं, समझ में आया। तो अब मेरा एनर्जी फॉर्मूला आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये वाला। जूल की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गया। अब ये -18 और -19 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा -1, वो ऊपर चला जाएगा +1, कितना हो जाएगा बोलो 21.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आती -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया मैं यूनिट, पक्का। चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। 4 यूनिट में देखना है, 4, अभी अपन 2 में ही आए, 2 और नोट करो फिर बताऊंगा मैं। मेरे यहाँ के ऑफिस के कंप्यूटरों का तो है कोई बुरा ग्रह दशा चल रहा है, रोज खराब। अब कल पेपर लेना है, पेपर कंप्यूटर के अंदर, लेकिन वो मॉनिटर नहीं चालू हो रहा है कंप्यूटर। अब मॉनिटर नहीं चालू हो रहा है तो अब प्रिंट कैसे हो है? हाँ नहीं, प्रिंट आउट निकाल के देते हैं ना टेस्ट, तो प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा ना। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए तो देखना पड़ेगा ना, छू छू के तो नहीं प्रिंट आउट निकलेगा ऐसे आंख बंद करके। वो दिक्कत हो गया है बड़ा। कल टेस्ट है? यहाँ का पेपर तो मैं कल ही ले आया था, रायपुर का पेपर प्रिंट आउट निकालना है। और यहाँ तो कम बच्चा है, वहां रायपुर में ज्यादा बच्चा है, तो वहां का प्रिंट आउट निकालने के लिए जस्ट डबल बच्चा है 12th में यहाँ से, तो वो चाहिए उसके लिए। अच्छा, कल मैं अपने परिवार को घुमाने ले जाने का प्रॉमिस कर दिया हूँ, बड़ी दिक्कत है भाई साहब। चलो हो गया ये वाला कन्वर्जन। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये काय में निकाल रहे हैं अपन पर एटम। अब एक एक एटम बिन बिन के कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, केमिस्ट्री में हम लोग काय में बात करते हैं मोल, तो अब हमको काय में चाहिए एनर्जी कन्वर्ट करने को मोल। तो एनर्जी का अपना फॉर्मूला आया था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये एक एटम की एनर्जी थी। 2 एटम की एनर्जी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा इंटू 2 कर दूंगा। 10 एटम की निकालनी होगी तो इंटू 10 कर दूंगा। 1 मोल की निकालनी होगी तो इंटू मोल में कितना नंबर होता है Na 6.022 इंटू 10⁻23, तो मैं क्या कर दूंगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 जूल पर मोल। एटम की जगह पर मोल में कन्वर्ट हो गई। अब ये -18 -23 क्या हो जाएगा -2.18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻5 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर मोल। समझ में आया? अच्छा, ये 6 है और ये 2 है, 6 और 2 लगभग कितना होता है 12, लेकिन ये 12 से थोड़ा 2 से थोड़ा बड़ा है, तो आंसर 12 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो इसका आंसर आता है -13.12 13 इंटू 10⁻5 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर मोल। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, अभी ये जूल छोटा यूनिट हो गया, पावर 5 में बात चल रही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जूल को कन्वर्ट करेंगे किलो जूल। काय में कन्वर्ट करेंगे किलो जूल। कैसे किलो जूल में कन्वर्ट होगा डिवाइडेड बाय 1000। जूल से काय में कन्वर्ट हो गया किलो जूल पर मोल। ठीक, ये कट गया, यहां क्या बचेगा 2। 10⁻2 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा
-1312 इंटू Z²/n² किलो जूल पर मोल। अब ऐसा क्यों किया हमने सर? आप लोग तो जो मन में आता है वो करते हो। नहीं बेटा, वो काम करते हैं जो कन्वीनियंट है। अब ये इसकी तुलना में मोर कन्वीनियंट है, तो ये वाला काम कर लिया। समझ में आ गया पक्का? ठीक, चलो ये तीसरा फॉर्मूला नोट करो, फिर चौथा दिखाएंगे आपको। जो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में बताएगा काय में चाहिए उसको, वो काय में मांग रहा है उसमें देंगे जवाब, है ना। हमारी कोई ऊपर नहीं है, उसके ऊपर है सब। अच्छा, आप तो फिर भी वो हो कि मैंने आपको ये कन्वर्जन बता दिया कि कैसे आया। मैं जब पढ़ता था तो मेरे गुरुजी ने केवल लिखा दिया था कि ये होता है। कहां से आया? बोले वो सब मोम आया, रट लो, मोम आया है ना। तो बहुत सी चीजें मैं भी रटवा देता हूं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक ठीक है। सब चीज आप नहीं भी जान सकते, कारण ना उतना समय है ना उतनी जरूरत है। हाँ, अब ये कैसे आया समझ में आ गया? हो गया। अगला अब जैसे मेरे पास में किलो जूल है, ऐसे ही एक और यूनिट है एनर्जी का, कैलोरी। तो मैं कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैलोरी बड़ा यूनिट होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये फिजिक्स वालों ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो ये होता है, इसको याद रखना है, कुछ नहीं कर सकते, यूनिट कन्वर्जन है। 1/4.18 कैलोरी इज इक्वल टू क्या? 1 जूल। 1/4.18 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो जूल। समझ में आ गया? एनर्जी क्या फॉर्मूला आया था? -1312 इंटू Z²/n² किलो जूल पर मोल। किलो जूल को यहां धर देंगे, ठीक। तो ये हो गया -1312 इंटू Z²/n² इंटू 1/4.18 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये 1200 और ये 4, 1200/4 कितना आएगा? 12/4 कितना होता है? 300 के आसपास कुछ आना चाहिए। तो इसका आंसर आता है -313.6 इंटू Z²/n² किलो कैलोरी पर मोल। ये हो गया एनर्जी फॉर्मूला। समझ में आया? चौथा फॉर्मूला, ठीक। अब मेरे को देखो, आप, मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मेरे को सब याद है। 13.12, 2.18, 313.6। तो इसके पीछे कोई ऐसा साइंस नहीं। मैं बहुत बार इसको पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, तो पढ़ता हूं तो याद हो जाता है। तो आप भी क्या कर सकते हो, आप आज इन सबकी एक ठो समरी बनाओ, एक ठो पेपर में। इस चैप्टर में अभी तक बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं, है नहीं। उन सब फॉर्मूलों की आप एक समरी बनाओ, एक पेपर में, उसको दीवार में चिपका दो। जब भी आप खाली हो, खड़े होके केवल उसको देखो, अपने आप से सवाल मत पूछो, केवल देखो, ठीक। अभी जैसे आप यहां बैठे हो, मैं आपको बोलूं कि फिजिक्स क्लास का एक तो डायग्राम बनाना है कि कहां से एंट्री है, कहां एग्जिट है, कहां बैठते हैं, कहां बोर्ड है, कहां पंखा लगा है, कहां एसी लगा है। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? बना लोगे? बना लोगे ना? कैसे आप घर में बैठ के याद किए हो कि हे एसी क्लास में एक ठो पंखा है, 2 ठो लाइट है, ऐसा याद किए हो क्या? नहीं। कैसे याद हो गया? देख देख के याद हो गया। देख देख के याद हुआ ना। अभी आप बता दोगे कि फिजिक्स की क्लास में जाते हैं तो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, फिर ऐसे करते हैं, फिर इधर, जो भी करते हो बता दोगे ना। तो कैसे? देख देख के। तो इसीलिए अपने कमरे में दीवार में ऐसा पोस्टर लगाइए इसका, और रोज उसको देखिए। देखिए मतलब ऐसे खाली देख के मन में उसके बारे में सोच रहे नहीं चलेगा, सोचना भी उसी के बारे में कि E इज इक्वल टू कितना है? -kZe²/2r। काइनेटिक एनर्जी में तो माइनस नहीं आ सकता, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? kZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी में 2 नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में -kZe²/r। टोटल एनर्जी में दोनों आ जाएगा, -kZe²/2r। रेडियस का फॉर्मूला सर याद कराए थे, n²h²/4π²mkZe²। इसको उठा करके ऊपर पुट कर दूंगा,
सॉल्व करने के बाद में एनर्जी फॉर्मूला आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके अभी मैं आपको याद कराऊंगा। उत्तर पीछे का याद आया, अभी आगे का मैं आपको याद कराऊंगा। चलो आओ, आगे का 4 फॉर्मूला देखे हम लोगों ने एनर्जी का। अब उसको एक साथ लिखने का समय आ गया है। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। दूसरा फॉर्मूला -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तीसरा फॉर्मूला -313.6 इंटू Z²/n² किलो कैलोरी पर मोल। और चौथा फॉर्मूला -1312 इंटू Z²/n² किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी के हमने 4 फॉर्मूले देखे। इसको नोट करो, एक साथ डब्बे में बंद करो, स्टार बनाओ, इसके ऊपर चांद सितारा लगाओ, है नी? काम का है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, दूसरे नंबर में यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, तीसरे नंबर में यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला मैंने तो आज तक यूज नहीं किया, मगर हाँ लिखवाते हैं तो मैं लिखवा देता हूं। हो गया? अब आप इन सब फॉर्मूले में क्या कॉमन है वो ढूंढ के निकालो। प्रोपोर्शनैलिटी कॉमन है, Z²/n²। सब में ऊपर Z² आ रहा है। ठीक है, हर फॉर्मूला माइनस में है। क्यों माइनस में है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एनर्जी फॉर्मूला क्या में है? माइनस में। एनर्जी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन की। दूसरा, यहां देखो आप क्या दिख रहा है, 2.18 10 की पावर भी क्या है? -18। 2.18 है, 10 की पावर भी क्या है? -18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। पहले 2 फॉर्मूले पर एटम में, दूसरे 2 फॉर्मूले पर मोल में। समझ आ गया पक्का? ठीक। आप लोग के स्कूल में असेंबली होती है रोज, है? क्या कराते हैं असेंबली कराने के बाद? प्रेयर, और फिर है टेस्ट, नेशनल एंथम, और बस। तो कितना देर का प्रेयर होता है? 10 मिनट। क्या प्रेयर करवाते हैं? मतलब वो छोटा सा प्रेयर होगा ना, डियर गॉड ब्लेस माय पेरेंट, ब्लेस माय फलाना, ब्लेस माय ढिमाका, यही सब इसी टाइप का प्रेयर होगा। और क्या है? अच्छा, एक हिंदी रहती है, और फिर उसके बाद जन गण मन करा दिए, और फिर छुट्टी। आज तक यही होता है। थॉट वगैरह होता है, जिसको कोई कुकुर नहीं सुनता, वो अपना बोल रहा है, जो बोलने वाला कोई नहीं सुन रहा। हम लोगों के समय में ना, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ पहले प्रेयर होती थी। वो क्या था, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा कुछ था, भूल गया मैं। डियर गॉड वाली याद है मेरे को, खाना खाने के पहले होती थी। डियर गॉड ब्लेस माय पेरेंट, ब्लेस माय टीचर, ब्लेस माय फूड, ऐसे खाने को भी ब्लेस करो, खाते थे हम लोग। तो हमारे यहाँ पहले प्रेयर होती थी, फिर प्रेयर होने के बाद जो भी तमाशा होता था वो होता था, याद नहीं मेरे को, छोटे थे हम लोग। लेकिन जब हम लोग 5वीं 6वीं तक थे ना, तब तक के हमारे स्कूल में प्रेयर होने के बाद 5 मिनट और खड़े करा करके टेबल बोलवाते थे पूरी क्लास से, मतलब पूरे स्कूल से। वो अलग अलग सेक्शनों में लगता है ना स्कूल, तो क्लास 1 से लेकर के 5वीं 6वीं तक के बच्चे रहते होंगे, उनसे 2 से लेकर 10 तक का टेबल बोलवाते थे। 2 1 जा 2, 11 तक का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मेरे को टेबल आज तक वहीं से याद है, चिल्ला चिल्ला के पूरी क्लास। जैसे ही 10 का टेबल आता था तो क्या, उसके पहले 9 में कई लड़के जो है बेचारे कमजोर रहते थे, तो वो पीछे छूट जाते थे, 9 3 जा भूल जाते थे, है नहीं। लेकिन जैसे 10 का टेबल आता था तो वो साइड 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ओ ऐसे चिल्लाने लगते थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। 11 का टेबल आता था तो भी भयंकर चिल्लाने लगते थे, है नहीं। तो वहां से जो है आज तक याद है मेरे को टेबल, है नहीं। जैसे आप लोग को भी स्कूल में क्या, जैसे ए फॉर एप्पल याद कराया, तो आपको याद है ना आज तक ए फॉर एप्पल होता है। कैसे करवाया? वो लोगों ने बोल दिया कि बेटा ए फॉर एप्पल होता है, जाओ घर से याद करके आना। तुम कराते? जिंदगी में आज तक ए फॉर एप्पल में ही अटके होते। तो तुम्हारी नर्सरी की टीचर ने क्या किया, तुमसे चिल्वाया, मतलब चिल्लाने बोला, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो तुम पूरी क्लास में चिल्लाते थे।
तब फिर तुम्हें याद हो गया, हुआ ना, ऐसे ही याद कराया जाता है। तो अभी भी हम लोग जो है इसको चिल्ला चिल्ला के याद करेंगे। हम लोग पूरी केमिस्ट्री में कई चीजें चिल्ला चिल्ला के याद करेंगे। जैसे हम लोग छोटे बच्चे, हम छोटे ही बच्चे है ना, अभी आप ऐसे इतने जवान हो गए हो वैसे आप, मगर ऐसे बहुत बड़े भी नहीं हुए, तो एकदम ऐसे वो करने की जरूरत नहीं कि अरे मैं तो बड़ा हो गया, अब मैं कैसे, क्या हो जाएगा, है ना। तो चिल्ला चिल्ला के बोलना है आपको। मैं बोल रहा हूं अभी तक चिल्ला चिल्ला के, मेरे 2 बच्चे हैं, है नहीं, सही टाइम पे शादी हो गई थी तो आपसे बड़ा बच्चा होता है ना। तो क्या हो गया कि 26-27 में हुई, कायदे से 17-18 में हो गई होती शादी मेरी, है ना। तो आओ, खैर वो छोड़ो मेरी कहानी। आपको क्या याद रखना, सब में माइनस है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। बोलेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। मैं अकेला और आप 10-12 जन, तो भी मेरा आवाज ज्यादा तेज आ रहा है, खाना नहीं मिल रहा है घर में, है तो तुम्हें देख के बोलना है, मैं बिना देखे बोल रहा हूं। तुम देख के बोल रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ देख के बोलो ना भाई, है बोल रहा है आपको याद है करके, बताओ चलो देख के बोलो। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। उसको देखना है एकदम अच्छे से। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। 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 आग बंद करके। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू N² जूल पर एटम। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू N² जूल पर एटम। कॉपी में लिखो, पीछे चलो जल्दी से बिना देखे, पीछे रफ में पैर में नहीं, रफ में कचड़े में लिखो। हुआ याद? यहाँ पीछे पीने के पानी की व्यवस्था है, अच्छा ठंडा पानी है, किसी को पीना हो पी सकते हो आप, है ना, हमारे लिए आप भी पी सकते हो, ज्यादा ही ठंडा है। आओ फिर से। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ। -13.6 देखना इधर, ये है -13.6 और ये क्या है 313.6, रिलेटेड है, हो जाएगा। तो -13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो -13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। -13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। -13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। -13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
minus 13.6 into Z square by N square electron volt per atom, minus 13.6 into electron volt per atom, minus 13.6 into इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, शुरू से माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, माइनस 13.6 इंटू बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फिर से माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाय जूल पर एटम, माइनस 13.6 इंटू बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब ये वाला आ जाओ माइनस 313.6। ठीक है, तो माइनस 313.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, माइनस 313.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, minus 313.6 into by n square kilocalorie per mole, minus 313.6 into z square by n square kilocalorie per mole, minus 313.6 into z square by n square kilocalorie per mole, minus 313.6 into z square by n square kilocalorie per mole, minus 313.6 into z square by n square kilocalorie per mole, शुरू से minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 into z square by n square joule per atom, minus 13.6 into z square by n square electron volt per atom, minus 313.6 into z square by n square किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, हाँ, अब जो है आखिरी वाला, अब ये जो है नंबर, ठीक, अभी जैसे मैं आपको बोलूं कि वणक्कम है नहीं, तो आप समझ जाओगे कि मैं नमस्ते नमस्ते बोल रहा हूँ, कोई साउथ की भाषा मेरे को नहीं आती, मगर तमिल या तेलुगु होगी, तमिल होगी, उसमें मैं आपको नमस्ते बोल रहा हूँ, है ना। मैंने आपको बोला केम छो, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं गुजराती में बोल रहा हूँ। आपको पूरी गुजराती आती है क्या? नहीं आती है। आपको पूरी तमिल आती है क्या? नहीं आती है। मैं आपको बोल रहा हूँ क्या बोलते हैं उसको, होला, तो आपको समझ में आ गया मैं स्पेनिश में हेलो बोल रहा हूँ आपको। आपको पूरी स्पेनिश आती है क्या? नहीं आती, लेकिन आपको एक एक दो दो शब्द सब भाषा का आता है, एक एक दो दो याद रह जाता है नहीं। अभी आपको वैसे तो बहुत बड़े अंग्रेज हो, आपको सब अंग्रेजी आती है, लेकिन ये नंबर हिंदी में बहुत अच्छा लग सुनने में, 13-12। ठीक है, क्या 13-12, और याद भी रहेगा 13-12, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक एक पढ़ेंगे अपन, रिडबर्ग फॉर्मूला, 2-3 लेक्चर के बाद आएगा। उस रिडबर्ग फॉर्मूले में हम लोगों के पास में एक 912 आएगा, तो 13-12 और 912 रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अभी क्या माइनस 13-12, ठीक, चलो बोलो माइनस 13-12 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, माइनस 13-12 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, माइनस 13-12 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, माइनस 13-12 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, माइनस 13-12 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, माइनस 13-12 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, माइनस 13-12 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, शुरू से माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, minus 13.6 into z square by n square electron volt per atom, minus 313.6 into z square by n square kilocalorie per mole, minus 13-12 into z square by n square kilojoule per mole। चलो पीछे चारों फॉर्मूला एक बार लिखो फिर से, देखो थोड़ा बहुत आप भूलोगे भी,
5 मिनट ही हुआ, हम लोगों ने 5 ही मिनट मेहनत की है। कोई ऐसा है ना, हो सकता है आप पूरा भी लिख लो, हो सकता है आपका थोड़ा बहुत छूट भी जाए, है ना। अगर आप पूरा लिख लेते हो तो बढ़िया बात है, थोड़ा बहुत छूट जाता है तो आपका बहुत पॉजिटिव साइड को देखो कि बहुत सारा याद हो गया, है नहीं। अच्छा, इससे इस पूरे प्रकरण से 2-3 चीजें सीखने को मिलती। 5 मिनट लगा है अपने को, 6:45 बजे मैंने ये लिखा था और अभी 7:50 हुआ है, मतलब 5-6 मिनट लगा है टोटल याद करने में। 6 मिनट कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। जब ये हम लोग पहली बार देखे थे इसको, तब हमारी हालत ये खराब थी कि इसको याद कैसे करेंगे, सर तो लिखाए जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक फॉर्मूला। तो जीवन में कोई कठिनाई आए तो ज़्यादा डरने का नहीं है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। हो गया ना, ये भी बहुत फंसा गया मामला नहीं। बस अब आप घर में इसको 5 मिनट और दे देना, आज घर जाके 5 मिनट तो दे ही सकते हो। 5 मिनट दोगे आपको याद हो जाएगा पक्का, 100%, कभी नहीं भूलोगे। चलो अब एक तो डायग्राम बनाना है अपने को। डायग्राम बनेगा हाइड्रोजन एटम का, पहले मैं बना रहा हूं, जैसा मैं बना रहा हूं वैसा ही डायग्राम बनाएंगे। हर चीज के पीछे यहाँ एक कारण है। तो यार यहाँ जो है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, जिसमें एक प्रोटॉन है ना, ये न्यूक्लियस है उसका। वो प्लस तो लगा था ना, गोला तो लगा था, ठीक। ये हो गया उसका फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 1। ये हो गया उसका सेकेंड शेल, n इज इक्वल टू 2। ये हो गया थर्ड शेल, n इज इक्वल टू 3। ये हो गया फोर्थ शेल, n इज इक्वल टू 4। और ये हो गया उसका इनफाइनाइट शेल, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि मैंने पहले और दूसरे शेल में बहुत ज्यादा दूरी रखी है और दूसरे और इनफाइनाइट शेल में कम दूरी है। तो आपको भी वैसे ही रखना है, होशियारी देके। ये नहीं कि सर तो पगले हैं, मैं बराबर दूरी में बना देता हूं, बराबर दूरी में नहीं बनाना है। उसके पीछे का कारण है, आगे समझ में आएगा। पहले और दूसरे शेल में दूरी, आप मेरे पास जगह कम थी, ये इससे बड़ा वाला बोर्ड जो है बहुत महंगा है, तो मैंने इसलिए इतना दूर रखा। आप थोड़ा और दूर कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर लेना, लैंडस्केप में कर लेना कॉपी को, ठीक है। अच्छा, आपको क्या क्या निकालना है यहाँ। रेडियस का एक फॉर्मूला था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। तो आपको यहाँ रेडियस निकालना है R1। R1 कैसे निकलेगा, 0.529। एन का वैल्यू कितना पुट करोगे बोलो, फर्स्ट शेल है तो 1 स्क्वायर और जेड का वैल्यू 1, तो दोनों 1 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब जब आप दूसरा निकालने जाओगे R2, तो R2 कैसे निकालोगे, 0.529, एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, जो कि सेकेंड शेल है। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1। वही कैलकुलेशन नहीं करना है, आप रफ में करके लाओगे, केवल यहां आंसर लिखोगे। समझ में आ गया, ठीक। दूसरा आप एनर्जी निकालोगे E1। E1 निकालोगे आप, एनर्जी फॉर्मूला यूज करोगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ठीक है। पर एटम लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही एटम में बात कर रहे हैं। E1 निकालते समय Z की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, और N की वैल्यू भी क्या पुट करोगे 1। तो Z, अरे यार हटना रे, Z और N 1 पुट करने के बाद कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया। ऐसे ही आप यहाँ E2 निकालोगे, है ना, वैल्यू भर लिखोगे। यहाँ E3 निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे। यहाँ E4 निकालोगे और यहाँ E इनफाइनाइट निकालोगे। वैसे ही यहाँ R3, यहाँ R4 और यहाँ R इनफाइनाइट की वैल्यूज लिखनी है। समझ आ गया। इतना करने के बाद में आप एक लाइन छोड़ दोगे, लीव 1 लाइन। क्यों छोड़ोगे वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद आप ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप निकालोगे। एनर्जी गैप कैसा होता है, डेल्टा ई। वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है आपका E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू पुट करोगे, E1 की वैल्यू, और वैल्यू निकालोगे। समझ में आया। फिर वैसे ही आप यहाँ का एनर्जी गैप निकालोगे, फिर आप यहाँ का एनर्जी गैप निकालोगे, 3 ठो का एनर्जी गैप निकालोगे। समझ में आया। फिर आप यहाँ नीचे में लीव 1 लाइन। फिर उसके बाद आप यहां से लेके यहां तक का एनर्जी गैप निकालोगे, फिर आप यहां से लेके यहां तक का एनर्जी गैप निकालोगे, और फिर आप ये आखिरी में यहां से लेके यहां तक का एनर्जी गैप निकालोगे। समझ में आया क्या क्या करना है।
हर एक चीज का सिग्निफिकेंस है, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए शुरू हो जाइए, डायग्राम बना दीजिए। है अरे ऐसे ही बना ले, कहाँ राउंडर राउंडर निकालने लगी है तू? हट, ऐसे लाइन खींच दे, हो गया। उसको हॉरिजॉन्टल कर, कॉपी को जगह मिलेगी। हाँ पूरे पेज में बनाओ मत, कोई बात नहीं है, नुकसान नहीं होगा, कुछ और लिख लेंगे। हाँ हाँ एकदम सोचना नहीं, आधा पेज बचा जान दो, नए पेज में बनाओ। हाँ हाइड्रोजन एटम। एक काम करो, चित्र बना लो और चित्र बना के छोड़ लो, घर से बना के लाना, है नहीं? तो मैं थोड़ा और पढ़ा देता हूँ, तुम बनाओगे मैं बैठे रहूंगा, क्या मतलब? तुम चित्र बना के छोड़ दो, थोड़ा सा क्या क्या करना है करके ऐसे लीव वन लाइन, फिर पेंसिल से लिखना, ये नहीं कि फिर मिटा नहीं पा रहे हो या जगह छोड़ देना, है ना उतनी, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ लिखाना है यहाँ पे, तुम भर के ले आना घर से, मैं लिखा दूंगा, ठीक है? बन जाएगा ना, कैलकुलेशन भर तो करना है यार, इतने होशियार हो आप लोग। हाँ एनर्जी गैप उन दोनों के बीच का, उन दोनों के बीच का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है? आप चित्र बना के लिख लो क्या क्या करना है। हाँ 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 वैसे ही होगा, जैसे ये दोनों में E4 माइनस E3, ये वाले में E3 माइनस E2, ये वाले में E2 माइनस E1, मैं बता ही दिया। हो गया, बढ़े आगे, बना लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्या पढ़ेंगे अपन लोग? वेलो नहीं, एक पेज छोड़ देना, तो मेरे को इसके बाद कुछ कुछ लिखाना रहेगा तो मैं लिखाऊंगा, एक पेज छोड़ देना डायग्राम के बाद, और फिर आप लोग लिखना एप्लीकेशन नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हटा रहा हूं मैं, एप्लीकेशन नंबर 3 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंबल लिखेंगे उसका स्मॉल v, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंबल लिखेंगे v। हाँ जी, इसको कैसे निकालते थे? हाँ अपन लोग के पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, और यहां का चार्ज कितना हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई r, अंदर की ओर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाहर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। समझ में आ गया पक्का? हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर होता है। यहां से हो गया आपका k, q1 की जगह में क्या लिखूंगा, ZE, q2 की जगह में क्या लिखूंगा, E अपॉन आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाय आर, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास में, k ZE स्क्वायर बाय आर बराबर mv स्क्वायर। इसको ऐसा लिखने जा रहा हूं, k ZE स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर आर, इसको ऐसा लिख रहा हूं mv आर इंटू वी बराबर k ZE स्क्वायर। चल जाएगा क्या? है हो जाएगा? खुद नहीं यार, तो टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैथ्स के बड़े बड़े खिलाड़ी हो तुम लोग। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट, बोर्स के पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या था बोर्स पॉस्टुलेट, MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। हाँ इस MVR को मैं यहां पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, KZE स्क्वायर बराबर NH बाय 2 पाई इंटू V। हो गया? अब मेरे क्या निकालना है, V, सबको उधर भेज दूंगा, V इज इक्वल टू भैया 2 पाई और KZE स्क्वायर कहाँ, ऊपर ही रहेगा ना, हाँ सॉरी, 2 पाई KZE स्क्वायर अपॉन NH आ जाएगा।
ये एन और एच, ये वाला फॉर्मूला एक बार मैं किसी जेईई मेंस के पेपर में देखा हूं, है ना, याद करने का तरीका नहीं है, निकाल लेना, है ना, आएगा धीरे धीरे। अब आओ, क्या क्या चीज क्या है यहाँ, के क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ई क्या है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एच क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और एन क्या है नंबर ऑफ शेल। तो z और n को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे। चलो आप इतना नोट करो, वैल्यू पुट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, आओ क्या हो जाएगा, p बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू z 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू 6.626 10⁻⁻34। ये सब सॉल्व करने के बाद, जो आप लोग नहीं करोगे मैं ही बताऊंगा, इसका वैल्यू आएगा 2.188 इंटू 10⁻8 इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कहीं मान लो मीटर में पूछ ले हम लोगों से तो क्या करेंगे सर, तो एक सेंटी बराबर क्या होता है, c बराबर कितना होता है 10⁻⁻2 सेंटी बराबर, तो v बराबर 2.188 इंटू 10⁻8 इंटू z/n इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। मगर मैं इसको याद रखने की सलाह नहीं देता, मैं इसको याद रखने की सलाह देता हूँ, याद रखना आसान है 2.188 इंटू 10⁻8। समझ में आ गया, तो याद हो जाएगा, सब 8 है। ठीक, चलो नोट करो इसको। अगली क्लास में, अभी इसमें एप्लीकेशन एक ठोक और बचा है बड़ा, बाकी छोटे छोटे एक दो ठोक हैं छोटे छोटे, वो करके फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में। एक क्लास करीब न्यूमेरिकल में जाएगी, फिर अपन पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, 2 क्लास उसमें जाएगी, अगले हफ्ते तक स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगा। आज कितनी तारीख है, 4, 5, 12 तारीख तक स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगा। फिर इस महीने के 20-25 तारीख तक के चैप्टर खत्म होगा, बड़ा चैप्टर, बहुत कंजट चैप्टर है। फिर अपन शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक। आइए भैया, हेडिंग डालेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल टी। भाई यार तू यार बात करना हॉस्टल वालों से यार, 7:30 कराना यार, उसको कर ले, नहीं तो तकलीफ होगी तो हम लोगों को बाद में। बड़ा है 11th का सिलेबस, मैं तैयार हूँ 7:30 तक पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब एकदम भी 5:30 चालू नहीं कर सकता मैं, तुम वहां से यहाँ नहीं आ पाओगे, है ना। तो आप उसको 15 मिनट बात कर, बोलना हाथ पैर जोड़, गाली खाने बने तो खा, मारे तो मार खा ले 2 झापड़, ठीक है, लेकिन बात कर। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा भैया, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस। एक रिवॉल्यूशन के अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया आपका डिस्टेंस कितना r, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा बोलो, 2πr। अब हमारे यहां स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू v, सब एक ही केमिस्ट्री में। नाउ स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब यहां हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस की जगह क्या पुट कर देंगे 2πr, और स्पीड की जगह क्या पुट कर देंगे, ये हो गया टाइम का फॉर्मूला। समझ में, यहां अलग से हम लोग सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हमको r की वैल्यू पता है कितनी होती है 0.529 इंटू n² बाय z² एंगस्ट्रॉम,
और वेलोसिटी 2.188 इंटू 10⁻⁸ इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आए? तो हम उसी को यूज करके सॉल्व कर देते हैं, कभी पूछता है तो अलग से नहीं निकालते इसका फॉर्मूला। यहां प्रोपोर्शनैलिटी पूछता है, यहां देखो आप 0.529 और एंगस्ट्रॉम क्या है, कांस्टेंट। हटा दूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, r इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। और वैसे यहां ये और ये कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल टू z/n। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आ गया, 2πr/v। इसमें 2π कांस्टेंट है तो मैं कांस्टेंट हटा दूं तो लिख सकता हूं टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/v। r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, z/n। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, n²/z इंटू n/z। तो यहां से टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनैलिटी क्या आएगा, n³/z²। ये पूछता है पेपर। समझ में आ गया भैया? उस फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मगर वो आएगा तभी आएगा। बन जाएगा पक्का? चलो नोट करो फटाक से। कहां तक हो गया स्कूल में? यही चल रहा है? अच्छा, अभी बोर्ड शुरू नहीं हुआ। अच्छा, कौन से स्कूल में तू? और युवाक्षी तू कौन से स्कूल में, सेक्टर 10 में? क्या पढ़ा रहे? चालू हुआ है? पीछे वाला हो गया? पीछे वाला हो गया। स्कूल वाले तो 3 महीना भी ज्यादा है उन लोगों के लिए। उन लोगों को क्या है, पढ़ा दिए हो गया, एप्लीकेशन नहीं कराते ना, क्वेश्चन वोश्चन नहीं कराते। उनको क्या मतलब है, हो गया। हाँ, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना तो बनेगा ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं आएगा। और आप कितने ही अच्छे स्कूल में पढ़ लो, आपको कोचिंग लगाना ही पड़ेगा। ये देश का दुर्भाग्य है नहीं? अब उसमें गलती हमारी नहीं है, हम तो क्या, हम तो भाई, हम नहीं रहे तो बच्चा परेशान हो जाए। गलती स्कूल वालों की। स्कूल वालों की गलती क्या है, वो टीचर को तनख्वाह नहीं देते, दूसरा टीचर को समय नहीं देते। सबसे लेस पेड जॉब्स में से एक है टीचर का जॉब, स्कूल टीचर का। हाँ, स्कूल टीचर को बहुत कम तनख्वाह है, 15,000 20,000 में पढ़वा रहे हैं, 25,000 रुपये में पढ़वा रहे हैं। तो आदमी जब 15,000 20,000 रुपये में काम करता है तो फिर बोलता है कि छोड़ भागा, काहे के लिए मेहनत करूं करके। तो मेहनत नहीं करते वो लोग। बहुत दे देंगे, कोई सीनियर टीचर होगा तो 50,000 दे देंगे, उससे ज़्यादा तो मैं देते देखा नहीं किसी को। उसमें आजकल घर नहीं चलता। मेरे यहाँ की काम वाली बाई जो है वो ज़्यादा कमाती। सच्चाई है ये, झूठ की बात थोड़ी ना। आपके घर में भी होगी काम वाली बाई। अब मैं जानता नहीं भिलाई में क्या रेट है काम वाली बाई का, लेकिन रायपुर में काम वाली बाइयों को बहुत ज़्यादा भाव है। तो हमारे यहाँ जो काम वाली बाई है वो मतलब थोड़े देर के काम के हजारों रुपए लेके जाती है, और कई 6 7 घर काम करती हो घूम घूम के पूरा दिन। और किसी घर से 5,000, किसी घर से 4,000। समझ रहे हो? ऐसे अगर 4 घर भी कर ली तो 20,000 हो गया उसका। ऐसा है। हो गया, लिख लिए? यहाँ तक हो गया। अगला हेडिंग डाल के छोड़ेंगे अब। उसको कॉलेज भी यहाँ भी जाना है ना, हॉस्टल। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी अगला एप्लीकेशन है, ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, पीछे का पढ़ के आएंगे। कल टेस्ट सब लोग देंगे, टेस्ट छुट्टी नहीं मारेंगे, ठीक है? जितना बनता है उतना बनाएंगे, जो नहीं बनता है छोड़ देंगे, लेकिन टेस्ट छुट्टी नहीं मारेंगे। टेस्ट शाम के 5 बजे।